fucking world is $281 trillion in debt? To who? To me. I'm a businessman. अब आप सब सोचोगे भाई ये वाली मीम तो तूने पिछली वाली वीडियो में भी डाली है, तो अब क्यों डाल दी इसे दोबारा? क्योंकि अब ये मीम मेरे ऊपर लागू होती है और इसका जो रीजन है आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और बाकी सब्सक्राइब कर लेना। पहले हमारा 50,000 सब्सक्राइबर का है जनवरी 2022 का 38,000 हो गए, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, एक रियल अरिस्टोक्रेट बन जाओ। और देख लो भाई, आपने पिछला टारगेट कंप्लीट कराया था, ये वाला भी आपको कराना है। आज की जो हमारी पहली न्यूज है कि जो नई वाली रेंज रोवर है उसका इंडिया में लॉन्च हो गया है 2.31 करोड़ रुपीस एक्स-शोरूम इंडिया के दाम में। इसमें आपको इंडिया में फिलहाल 4 डिफरेंट वर्जन मिलते हैं, आपको 2 डिफरेंट पार्ट रेंज मिलती है। और साथ ही में हमने अपने कारवर्सल वाले चैनल में इस गाड़ी को पूरा स्पेक करा था और अपने स्पेक के हिसाब से इस गाड़ी का प्राइस जाना था एकदम डिटेल में लैंड रोवर की डीलरशिप से। तो अगर आपको वीडियो देखनी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो भाई काफी मजे आए थे, आप भी जाके देखना वीडियो, और ये वाली भी पूरी देखना, ऐसा नहीं ये छोड़ के भाग गए। अगली न्यूज है टाटा मोटर्स की तरफ से, जिनकी जो सफारी एसयूवी है उसका डार्क एडिशन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और भाई काफी महीनों बाद लॉन्च हो रहा है। और आप मुझे पता क्यों लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि भाई इस गाड़ी की हाइप थोड़ी कम हो रही है और जो XUV 700 है उसकी कुछ ज्यादा बढ़ते जा रही है। और मैंने जनरली देखा है कि टाटा मोटर्स डार्क एडिशन तब लॉन्च करते हैं जब जो गाड़ी की हाइप है थोड़ी कम हो रही होती है, ताकि जो गाड़ी है दोबारा न्यूज में आए, सारे जो यूट्यूबर वगैरह है उस पर वीडियो बनाए। और बाकी मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस गाड़ी के डार्क एडिशन के लिए, क्योंकि अभी तक इस गाड़ी में एकदम जेट ब्लैक कलर कोई भी नहीं आता। ब्राउन आता है काफी डार्क वाला और काफी डार्क वाला ब्लू आता है, लेकिन जेट ब्लैक नहीं आता। लेकिन भाई अब आएगा, और इस गाड़ी के पहिए वही सारी लाइटें वाइटें, सारे इसके जो लोगो हो गए सब इसके काले होंगे। तो भाई सोचो कितनी मस्त लगेगी। तो देखते हैं इसका क्या प्राइस होता है और कब लॉन्च होती है। और ऑब्वियसली जो वीडियो है आपको मिलने वाली है कारवर्सल पे या फिर अरिस्टो कार पे। फिर आती है न्यूज कोडा की तरफ से, जिनकी जो कोडियाक एसयूवी है उसका इंडिया में लॉन्च हो गया 34.99 लाख रुपीस एक्स-शोरूम इंडिया के दाम में, जो कि बहुत ही परफेक्ट है। क्योंकि मैं आपको 6 महीने पहले का अपना कारवर्सल का एक थंबनेल दिखाता हूँ जिसमें मैंने इस गाड़ी का प्राइस जज किया था 35 लाख रुपीस का। तो भाई देख रहे हो, जो मैंने इस गाड़ी का प्राइस एक्सपेक्ट करा था, जो मैंने सोचा था, वही वाला एग्जैक्ट इस गाड़ी का प्राइस आया। भाई देख रहे हो भाई, हम ज्योतिषी बनते जा रहे हैं, ज्योतिषी हर्ष बब्बर। अगर आपको अपनी कुंडली, मुंडन शादी वादी के बारे में कोई भी जानना है, कुछ भी, मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं और मैं आपको एकदम डिटेल में बता दूंगा क्या होने वाला है आपके साथ फ्यूचर में। भले मुझे खुद नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है। तो भाई स्कोडा ने वैसे एक बात है, जो प्राइस है बहुत ही बढ़िया रखा है। और जो प्राइस है इसलिए भी कम हो गया है क्योंकि एक तो ये गाड़ी पेट्रोल में आ रही है, पहले डीजल में आ रही थी, और साथ ही में इस गाड़ी की जो असेंबली है इंडिया में लोकली होने शुरू हो गई है, जो कि पहले नहीं होती थी। तो इसलिए भी इस गाड़ी का प्राइस रिड्यूस हो गया है। और एक और खबर है इस गाड़ी के बारे में कि जब इस गाड़ी का लॉन्च हुआ है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर इस गाड़ी की सारी यूनिट सेल आउट हो गई है अगले 4 महीने तक की। और भाई मुझे ऐसी न्यूज बहुत अच्छी लगती है कि जैसे कोई भी गाड़ी लॉन्च हुई या फिर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और इंडिया में 24 घंटे के अंदर अंदर या फिर बहुत ही कम टाइम में पूरा सेल आउट हो गया, क्योंकि इससे पता चलता है कि जो हमारी इकोनॉमी अच्छा काम कर रही है, जो लोग हैं अच्छे पैसे कमा रही है और उन्हें कंज्यूम करनी है चीजें। तो भाई ऐसे लॉन्च करते रहो, ऐसी गाड़ियां खरीदते रहो और जो हमारी इकोनॉमी है उसे और आगे बढ़ाओ। और भाई एक दिन पक्का ऐसा आएगा जब 1 लाख गाड़ियों की बुकिंग होगी 1 घंटे के अंदर अंदर इंडिया में। और देखते हैं भाई कौन सी गाड़ी होती है वो, क्या पता हमारी अपनी अरिस्टोक्रेट्स की गाड़ी हो वो। अगली न्यूज है मर्सिडीज की तरफ से, जिन्होंने कंफर्म कर दिया है कि 2022 में वो अपनी EQS सेडान को, जो कि इस ब्रांड की एक लग्जरी EV सेडान है, उसे इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। और मेरी फेवरेट EVs में से एक है, क्योंकि इस गाड़ी के इंटीरियर में आपको 56 इंच की हाइपर स्क्रीन मिलती है, आपको जो लुक्स है कुछ ज्यादा तगड़ी मिलती है। और भाई ये गाड़ी उन गाड़ियों में से है जो ऐसे एक्सेप्शनल सी नहीं लगती, उनकी लुक्स भी, उनकी टेक्नोलॉजी भी, उनके फीचर्स भी। तो इस गाड़ी में आपको वो वाली सारी चीजें मिलती है। और एक और चीज है कि इस गाड़ी की लोकल असेंबली करेंगे मर्सिडीज इंडिया में, ऐसा नहीं है कि बाहर से इंपोर्ट करे डायरेक्टली। तो इसलिए इस गाड़ी के जो प्राइस है वो भी इंडिया में काफी रीजनेबल होने वाला है। तो भाई इसके लिए तालियां भाई, क्योंकि जो अभी फिलहाल सारी EVs है, फॉर एग्जांपल Audi e-tron या फिर मर्सिडीज की EQC या फिर Jaguar I-Pace, ये सारी गाड़ियां डायरेक्टली इंपोर्टेड है और इंडिया में बेची जा रही है। लेकिन भाई मर्सिडीज इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और इंडिया में सेल करने का सोच रहे हैं। तो भाई बहुत ही बढ़िया बात है, और करो। और मैं तो कह रहा हूँ कि इंडिया में मैन्युफैक्चर करो, पूरा असेंबल भी मत करो। फिर अगली न्यूज है हमारी टोयोटा की तरफ से, जिनकी जो कैमरी सेडान है इंडिया में लॉन्च हो गई है 41.7 लाख रुपीस एक्स-शोरूम इंडिया के दाम में। और अब इस गाड़ी में आपको थोड़ी बहुत अपग्रेड्स मिलते हैं पहले से, जैसे आपको
नए अलॉयज मिलते हैं, आपको सामने की नई ग्रिल मिलती है, आपको जो इंजन है उसमें थोड़ी डिफरेंट पावर मिलती है, इंटीरियर में आपको नई स्क्रीन मिलती है और साथ ही में आपको थोड़ी बढ़िया कनेक्टिविटी मिलती है। और बाकी जो गाड़ी है पूरी सेम है, जो प्राइस है थोड़ा पहले से बढ़ गया है क्योंकि भाई टोयोटा है, ऑब्वियसली प्राइस तो बढ़ेगा ही। और बाकी जो गाड़ी है मेरे ख्याल से थोड़ी वैल्यू फॉर मनी ठीक ठाक ही है 42 लाख में। पर ये बात है कि इस गाड़ी में आपको 42 लाख रुपीस एक्स-शोरूम इंडिया के दाम में आपको जो लेक्सस की ES है थोड़ा बहुत वैसा मजा मिलने वाला है। तो अगर आप उस सेंस में देखें तो ये गाड़ी फिर भी वैल्यू फॉर मनी है। फिर अगली न्यूज है हमारे छोटे बेटे की, जिसका नाम है सिट्रोएन, जिसकी जो C5 SUV है उसका एक फेसलिफ्ट लॉन्च हो गया है इंटरनेशनल मार्केट में। और भाई इस गाड़ी का इंडिया में कुछ नहीं हो रहा, ना कोई सेल्स हो रही है, ना कोई पूछ रहा है, ऐसे डीलरशिप पूरे खाली पड़ी है। और बाहर इस गाड़ी का नया वर्जन लॉन्च होता है जिसमें आपको अभी वाले वर्जन से बहुत ही बढ़िया लुक्स मिलती है, आपको काफी बड़ी अपग्रेड मिलती है। फॉर एग्जांपल आपको सामने नई लाइट्स मिलती है, आपको नई ग्रिल मिलती है, साइड में आपको नए अलॉयज मिलते हैं, पीछे आपको नई टेल लाइट्स मिलती है और इंटीरियर में आपको नई स्क्रीन मिलती है। डैशबोर्ड में आपको नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और साथ ही में जो डैशबोर्ड है, जो सेंटर कंसोल है, उसकी जो लुक्स है पूरी आपको नई मिलती है। तो मेरे ख्याल से सिट्रोएन ने अभी इस गाड़ी को 5-6 महीने पहले लॉन्च करा है, तो इससे अच्छा अभी वाली जनरेशन जो नई लॉन्च हुई है उसे डायरेक्टली इंडिया में लॉन्च कर देते, क्योंकि जो अभी फिलहाल आ रही है इंडिया में उसने भी ऐसे कोई तीर तो मार नहीं दिए। तो मेरे ख्याल से सिट्रोएन डायरेक्टली इस गाड़ी का जो नया वाला वर्जन है वही लॉन्च करते हैं। पर भाई कोई बात नहीं, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है। और जो अगली न्यूज है वो भी सिट्रोएन की तरफ से है, जिन्होंने जो अपनी C5 एयरक्रॉस है उसका प्राइस इंडिया में 98,400 रुपीज से बढ़ा दिया है। भाई सीधा 1 लाख रुपए का प्राइस इंक्रीज करा है। और ये उस गाड़ी का प्राइस इंक्रीज हुआ है जिसका ना तो कोई रिव्यू कर रहा है, ना तो कोई पूछ रहा है उसे, ना तो कोई बात कर रहा है उसके बारे में। तो भाई सिट्रोएन की पता नहीं क्या स्ट्रैटेजी है और भाई 1-1 लाख रुपए प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं। पर लेकिन अभी शायद इनकी जो C3 है उसकी जो पूरी टेस्टिंग इंडिया में चल रही है और उसका लॉन्च कुछ ही महीनों में होने वाला है। तो देखते हैं भाई वो गाड़ी कैसी होने वाली है और उसका क्या रिस्पॉन्स आता है इंडिया में। तो अभी आपको याद होगा इनिशियली मैंने जो मीम डाली थी वो बिजनेसमैन वाली, मैंने कहा था कि मेरे से रिलेटेड है और उसका आंसर ये है कि आपको याद होगा अभी 1-1.5 हफ्ते पहले मैंने XUV700 लिया, मतलब हमारी फैमिली में। और अभी न्यूज आती है महिंद्रा की तरफ से, जिन्होंने अपनी थार का, स्कॉर्पियो का, XUV700 का, एल्टुरस का, मतलब अपनी पूरी लाइनअप का प्राइस इंक्रीज कर दिया है। और जो भाई प्राइस इंक्रीज करा है ऐसा नहीं है 10-12 हजार का करा है, आपको बताता हूँ कितना ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, आपने सोचा भी नहीं होगा भाई कि कभी हो सकता है। जो थार है उसका मिनिमम प्राइस इंक्रीज हुआ है 39,000 का और मैक्सिमम हुआ है 44,000 रुपीज का। तो भाई थार जो कि 16 लाख रुपए की गाड़ी है उसका प्राइस 45,000 रुपए बढ़ गया है। जो स्कॉर्पियो है उसका मिनिमम प्राइस इंक्रीज हुआ है 41,000 का और मैक्सिमम हुआ है 53,000 का। तो अभी भाई मैं पिछले से पिछली वीडियो में कारवासल पे बोल रहा था कि इस गाड़ी का प्राइस 3 लाख रुपए बढ़ गया है पिछले 2 सालों में और भाई 50,000 रुपए और बढ़ गया है। फिर जो भाई हमारी XUV700 है उसका मिनिमम प्राइस इंक्रीज हुआ है पेट्रोल में 46,000 का और मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है 75,000 का और डीजल में इंक्रीज हुआ है 48,000 मिनिमम और मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है 81,000 का। और जो हमारा वाला वेरिएंट है जो कि है पेट्रोल AX7 ऑटोमेटिक, उसका प्राइस इंक्रीज हुआ है, सोचो किस नंबर से, 69,000 से भाई। जिस नंबर को मैं बार बार बोलता हूँ उसी वाले नंबर से गाड़ी का प्राइस इंक्रीज हुआ है। और भाई ऑफिशियली आप देख सकते हैं मैंने भाई बहुत ही पैसे कमा लिए, क्योंकि मैंने पता करा था इस गाड़ी की यूज्ड वाली मार्केट में अराउंड 1-1.5 लाख रुपए फालतू मुझे मिल सकते हैं और अब 70,000 फालतू और मिल जाएंगे। तो अब आप ऑफिशियली कह सकते हैं कि मैंने 2 लाख रुपए कमा लिए अपनी XUV700 पे। और भाई ये भी देखो जो प्राइस इंक्रीज हुआ है हमारे वाले वेरिएंट का 69,000 रुपीज से हुआ है, ऐसा भी नहीं कोई और नंबर से हुआ, जो हमारा फेवरेट नंबर है उसी से हुआ है। तो भाई जो भगवान है हमारे साथ है, एकदम मेटावर्स चल रही है। और एक और चीज बताता हूँ कि जो एल्टुरस है, जो एल्टुरस G4S ब्रांड की, उसका प्राइस इंक्रीज हुआ है 7,500 रुपीज से। तो भाई जो इस ब्रांड की सबसे महंगी गाड़ी है उसका सबसे कम प्राइस इंक्रीज हुआ है। और जो इस ब्रांड की XUV700 है उसमें तो भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया, 80,000 रुपए प्राइस बढ़ा दिया। हम टोयोटा वालों को कह रहे थे कि फॉर्च्यूनर का कुछ ज्यादा प्राइस बढ़ गया है, महिंद्रा वालों ने तो वो वाला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और अगली न्यूज है इसूजू की तरफ से, जिनकी जो D-Max V-Cross है उसका 1 लाख से प्राइस इंक्रीज हो गया है। और भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब टोयोटा का हाइलक्स आ रहा है, वही लेंगे सारे, क्या कोई इसे भाव देगा। और जो हमारी आज की लास्ट न्यूज है वो है जीप की तरफ से, जिनकी जो कंपास है नई वाली उसका ट्रेल हॉक वाला वर्जन इंडिया में लॉन्च हो रहा है फरवरी 2022 में। और जो कंपास का ट्रेल हॉक वाला वर्जन है उसमें आप कह सकते हैं कि आपको काफी तगड़ी ऑफ रोडिंग मिलती है, आपको बहुत ही बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और आपको थोड़े बहुत एडिशन मिलते हैं इसकी लुक्स में, ताकि ये गाड़ी थोड़ी ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड लगे। और इसका लॉन्च होने वाला है फरवरी में और जो प्राइस है ऑब्वियसली बढ़ेगा। और अगर आपको डिटेल में जानना है उसके बारे में तो भाई सब्सक्राइब कर देना कारवासल को भी, अरिस्टो कार को भी, एकदम जानने के लिए।